Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PUC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important term, time period and wavelength of the sound wave. My dear students, this topic I have taken from class 9 chapter sound. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव एंड व्हाट इज द वेवलेंथ. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट आर दी साउंड वेव्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव. फर्स्ट टर्म that is called time period of the sound wave and the second is wavelength. ये दो टर्म आज हम डिस्कस करेंगे. तो टाइम पीरियड क्या है इसको समझने से पहले एक टर्म समझेंगे हम, कंप्रेशन, और दूसरी टर्म रेयर फ्रिक्शंस. मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी साउंड वेव किसी मीडियम से ट्रेवल होती है तो वो उस मीडियम के अंदर कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस का फॉर्मेशंस करती है. तो ये कंप्रेशन है क्या? कंप्रेशन मींस मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, और वो मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है. तो जब साउंड वेव उस मीडियम से चलेगी, उस एयर से चलेगी, तो वहां पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस का एक मीडियम का फॉर्मेशंस करती हुई चलेगी मीडियम के अंदर. अब कंप्रेशंस क्या है? ये वो रीजन्स हैं जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है. सपोज साउंड वेव इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर, तो दीज आर दोज रीजन्स वेयर द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इज हाई. दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन. एंड रेयर फ्रैक्शन क्या है? दीज आर दोज रीजन्स वेयर द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इज लो. मींस जब भी साउंड वेव किसी मीडियम से चलेगी तो बहुत जगह आप देखेंगे ऐसे रीजन्स बनेंगे जहां पे डेंसिटी जो है एयर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी. वहां पे हम उस मीडियम को, उस रीजन को कंप्रेशन का नाम देंगे. और बहुत ऐसे रीजन्स भी बनेंगे जहां पे डेंसिटी जो है एयर मॉलिक्यूल्स की कम होगी, उसे हम रेयर फ्रैक्शन का नाम देंगे. तो कंप्रेशंस वो रीजन है जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है. और रेयर फ्रैक्शंस वो रीजन है जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है. जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, दिस इज द स्पीकर, यहां से साउंड वेव निकल रही है. अब ये वो रीजन्स हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शंस. आप देख पा रहे हैं इस रीजन के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. दिस इज कॉल्ड कंप्रेशंस. और इस रीजन के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो बहुत ही कम है. दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शंस. फिर आगे चलते हैं. इस रीजन के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो ज्यादा है. दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन. इस रीजन के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो कम है. दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शंस. ये मैंने आज आपको समझाया. तो now what is the time period? टाइम पीरियड है क्या? कंप्रेशंस मैंने आपको बताया कि वो रीजन्स जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है. रेयर फ्रैक्शंस वो रीजन जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या है? कम है. अब टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड पहली बात हम किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं. किससे? टी से. Now what is the time period? The time taken by the two consecutive compressions or rear fractions to cross a fixed point is called time period of the wave. क्या है? The time taken by the two consecutive compressions or rear fractions to cross a fixed point. This is the compressions where the density of the air molecule is higher and it is to be denoted by this curve.
and this is the region where the density of the air molecule is low, so this is the rarefaction. Again this is the compressions where the density of the air molecule is high. तो दो कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, या तो दो कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस जब एक फिक्स पॉइंट से क्रॉस करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. दोबारा सुने, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द वेव? द टाइम टेकन बाय द टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट. दो कंसेक्यूटिव लगातार कॉम्प्रेशंस का या रेयरफैक्शंस का एक पॉइंट से क्रॉस जब वो होते हैं तो इट विल टेक सम टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? टी से. और अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव के बारे में, इसी टाइम पीरियड को. तो आप पहले वेव को समझें. कंप्रेशंस जहां पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बहुत एयर मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम हाई होती है, मींस जब साउंड वेव एक मीडियम से चलती है तो जो उस मीडियम्स के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इट विल डेंस इन सम रीजन्स एंड स्प्रेड इन सम रीजन्स. जहां डेंस होंगे वहां कंप्रेशंस का फॉर्मेशंस करेंगे, जहां स्प्रेड होंगे वहां रेयरफैक्शंस का फॉर्मेशंस करेंगे. और अब इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स from maximum to minimum and then minimum to maximum. This is one oscillation, and this is one oscillation, and the time taken to complete one oscillation is called the time period of the wave. अगर आप in terms of oscillation बात करना चाहते हैं तो the time period to complete one oscillation means maximum density to minimum and then to maximum. This is called one oscillation. अब the time taken to complete one oscillation is called time period of the wave. तो इसको हम T से डिनोट करेंगे. Now what is wavelength? wavelength को किससे डिनोट किया जाएगा? ग्रीक का एक लेटर का एक सिंबल होता है, दैट इज लैम्डा, LAMBDA, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. अब लैम्डा है क्या? वेवलेंथ है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन. दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रेशन, दिस इज द सेकेंड कॉम्प्रेशन. जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन or the distance between the two consecutive rarefaction, that is called wavelength. दो consecutive लगातार जो compression आ रहे हैं उनके बीच का जो distance है उसे हम wavelength कहते हैं. या फिर तो दो consecutive, ये जो minimum आ रहे हैं, that is called rarefaction where the density of the molecule is low. This is the first rarefaction, this is the second. दो consecutive rarefactions के बीच का distance क्या कहलाता है? wavelength कहलाता है. या तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस का या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस का बीच का डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ. सो दिस इज द आर्टिकल जिसमें आज हमने देखा कि टाइम पीरियड वेव का क्या होता है, साउंड वेव का, और सेकंड वेवलेंथ क्या होती है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, इसीलिए आज जो है इसको मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ. जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.